इस आदमी के पास एक वक्त ऐसा था जब उसके घर में खाने को भी नहीं था। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव भीमरपुर में रघु नाम का एक आदमी रहता था। उसका घर कच्ची मिट्टी का था, जिसकी दीवारों में दरारें थीं और छत हर बारिश में टपकती थी। घर में उसकी बूढ़ी माँ, पत्नी सीता और एक छोटा बेटा सोनू था। रघु दिन भर ईंट भट्टे पर मजदूरी करता, तब जाकर शाम को चूल्हा जल पाता। रघु पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन समझदार बहुत था। अक्सर वह आसमान की तरफ देखता और सोचता, क्या मेरी जिंदगी बस ऐसे ही गुजर जाएगी? क्या मेरे बेटे की किस्मत भी मेरी जैसी ही होगी? भूख जिसने सपना जगाया। एक रात घर में खाने को कुछ नहीं था। सोनू ने रोते हुए कहा, बाबा भूख लगी है। रघु की आंखों में आंसू आ गए। उसने पानी पिलाकर बेटे को सुला दिया, मगर खुद सारी रात जागता रहा। उसी रात उसने फैसला किया, अब जिंदगी ऐसे नहीं चलेगी। पहला कदम शहर की ओर। अगले ही दिन वह शहर इंदौर चला गया। जेब में सिर्फ 500 रुपये थे। शहर की चकाचौंध ने उसे डरा भी दिया और प्रेरित भी। उसने एक निर्माण स्थल पर मजदूरी शुरू कर दी। सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक काम करता। लेकिन रघु सिर्फ मजदूरी नहीं करता था, वह सीखता भी था। वह देखता कि ठेकेदार कैसे काम लेते हैं, इंजीनियर कैसे नक्शा बनाते हैं, सामान कैसे खरीदा जाता है। सीखने की भूख। रात को वह साइट पर पड़े सीमेंट के खाली बैग पर बैठकर अक्षर सीखता। एक साथी मजदूर ने उसे पढ़ना लिखना सिखाना शुरू किया। रघु ने 6 महीनों में अपना नाम लिखना, गिनती करना और हिसाब जोड़ना सीख लिया। अब वह सिर्फ मजदूर नहीं रहा, वह सोचने लगा। किस्मत बदलने वाला मौका। एक दिन साइट पर मालिक आया। मजदूरों को पैसे बांटते समय एक आदमी हिसाब में गड़बड़ कर रहा था। रघु ने हिम्मत करके कहा, साहब यहाँ जोड़ गलत है। सब चौंक गए। हिसाब सही निकला। मालिक ने पूछा, तू पढ़ा लिखा है? रघु बोला, नहीं साहब, सीख रहा हूँ। मालिक उसकी ईमानदारी और लगन से प्रभावित हुआ। उसने रघु को मजदूर से मुंशी, सुपरवाइजर बना दिया। जिम्मेदारी का दौर। अब रघु मजदूरों की हाजिरी लगाता, सामान का हिसाब रखता। उसकी तनख्वाह बढ़ गई। उसने पैसे बचाने शुरू किए। हर महीने घर पैसे भेजता। 3 साल में उसने 2 लाख रुपए जोड़ लिए। बड़ा सपना, खुद का काम। एक दिन उसने देखा कि छोटे ठेकेदार काम लेकर बड़े ठेकेदारों को दे देते और खुद अच्छा मुनाफा कमाते। उसने सोचा, अगर मैं भी छोटा ठेका ले लूं तो? सबने हंसकर कहा, अरे तू मजदूर था। लेकिन रघु डरने वालों में से नहीं था। पहला ठेका। उसने एक छोटे घर की प्लास्टरिंग का ठेका लिया। अपने पुराने साथियों को काम पर लगाया। खुद दिन रात मेहनत की। काम समय से पहले और बेहतरीन हुआ। उसे अच्छा पैसा मिला और नाम भी। ईमानदारी बनी पहचान। धीरे धीरे रघु को और काम मिलने लगे। उसकी एक खास बात थी, वह काम में चोरी नहीं करता था। जहाँ लोग घटिया सामान लगाते, वह अच्छा लगाता। ग्राहक खुश रहते, उसका नाम फैलने लगा। परिवार की खुशी। उसने गांव में पक्का घर बनवाया। माँ ने कहा, बेटा तूने हमारी तकदीर बदल दी। पत्नी बोली, अब सोनू पढ़ेगा, बड़ा आदमी बनेगा। रघु मुस्कुराया। उसका सपना पूरा होने लगा था। असली उछाल। 5 साल में रघु ने अपनी खुद की कंस्ट्रक्शन कंपनी खोल ली, रघु बिल्डर्स। अब वह खुद ठेके लेता, मजदूर रखता। उसने मशीनें खरीदी, इंजीनियर रखे। सरकारी छोटे प्रोजेक्ट भी मिलने लगे। मुश्किलें भी आईं। एक बार एक बड़ा ठेका हाथ से निकल गया। बहुत नुकसान हुआ। लोग बोले, अब खत्म हो गया। लेकिन रघु ने हार नहीं मानी। उसने कर्ज चुकाया, फिर से मेहनत शुरू की। सोच जिसने करोड़पति बनाया। रघु ने सिर्फ बिल्डिंग नहीं बनाई, उसने प्लानिंग सीखी। उसने ज़मीन खरीदी जब सस्ती थी, बाद में कीमत बढ़ी तो बेची। किराए पर फ्लैट बनवाए। 10 साल बाद उसकी संपत्ति करोड़ों में पहुंच गई। दिल से अमीर। रघु ने गांव में स्कूल बनवाया, अस्पताल में दान दिया। गरीब बच्चों की फीस भरने लगा। लोग उसे रघु सेठ कहने लगे, मगर वह आज भी सादा कपड़े पहनता। बेटे की बात। एक दिन सोनू ने पूछा, पापा आप इतने बड़े आदमी कैसे बने? रघु हंसा, बोला, बेटा मैं बड़ा आदमी पैसे से नहीं बना, मैं बड़ा बना क्योंकि मैंने हार नहीं मानी। कहानी की सीख। हालात करीब हो सकते हैं, सोच नहीं। सीखना कभी बंद मत करो। ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। मजाक उड़ाने वाले बाद में ताली बजाते हैं। जो गिरकर उठता है वही आगे बढ़ता है। जिस आदमी के पास कभी खाने को नहीं था, वही आज करोड़पति था, क्योंकि उसने एक रात भूख से नहीं, हिम्मत से फैसला किया था।